अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए देखते हैं आज 6 अक्टूबर के अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 6 अक्टूबर 1553 को उस्मानी सुल्तान सुलेमान आज़म और माह दुरान सुल्तान के सबसे बड़े बेटे शहज़ादा मुस्तफ़ा को मौत की सज़ा दी गई थी। शहज़ादा मुस्तफ़ा सल्तनत उस्मानिया के ज़ाहिरी वारिस और अनातोलिया में बहुत मकबूल थे। उनकी मकबूलियत की वजह से शहज़ादे को मुस्तक़बिल का सुल्तान भी कहा जाता था, मगर उनकी मकबूलियत से मलिका खुर्रम सुल्तान अलमारूफ हुर्रम सुल्तान हसद किया करती थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा उस्मानिया सल्तनत का हुक्मरान बने। जब तक वज़ीर आज़म इब्राहिम पारगली जिंदा रहे, मलिका की हर चाल नाकाम रही, मगर जूँ ही इब्राहिम पारगली का इंतकाल हुआ, मलिका खुलकर मैदान में आ गए। मलिका ने अपनी बेटी महर माह सुल्तान की शादी रुस्तुम पाशा से कर दी। इस तरह साजिशी फितरत रुस्तुम पाशा ने न सिर्फ सुल्तान का मुक़र्रब ख़ास बना, बल्कि अफ़वाज का सालार आज़म यानी कमांडर भी बन गया। इस दरमियान हुर्रम सुल्तान ने कई सालों से बनाए हुए जाल में मासूम शहज़ादे मुस्तफ़ा को आसानी से फंसा लिया। शहज़ादा मुस्तफ़ा सुल्तान की नज़रों से गिर गया और बिलाखिर सुल्तान के हुक्म पर शहज़ादे को मौत की सज़ा दी गई। 1889 को आज ही के दिन मशहूर यानी मौजूद इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने पहली मोशन पिक्चर यानी मुतहरिक तस्वीर पेश की थी। दरअसल थॉमस एडिसन मोशन पिक्चर्स पर तवील अरसे से काम कर रहे थे। थॉमस एडिसन ने करीब 24 कैमरों से हर सेकंड ली गई तस्वीरों को तसलसल में यानी एक ही फ्रेम में कैद किया और उसे फास्ट रेट किया, जिससे ये तस्वीर मुतहरिक यानी एक्टिव नज़र आती थी, यानी आज के वीडियो की तरह। 6 अक्टूबर 1973 को ही सीरिया और मिस्र ने सियोनी रियासत इसराइल पर हमला कर दिया था। चूँकि ये जंग यहूदियों के त्यौहार यौम किपुर के मौके पर हुई, इसलिए उसे जंग यौम किपुर भी कहा जाता है, जो चौथी अरब इसराइल जंग थी। इस जंग में मिस्र और शाम ने अचानक जज़ीरा नुमा सीना और गोलान की पहाड़ियों पर हमला कर दिया था। जज़ीरा नुमा सीना पर इसराइल ने साल 1967 में जंग 6 रोज़ा के दौरान कब्जा कर लिया था। नहर स्वीज़ को दोबारा खोलने की मिस्री सदर अनवर सादात की पेशकश इसराइल की जानिब से ठुकराए जाने पर मिस्र ने हमला कर दिया और मिस्री अफवाज ने नहर पार करके इसराइली फ़ौजों को मशरिक़ी साहिल से बेदखल कर दिया था। वहीं इसराइली अफवाज ने जवाबी हमला करके नहर के जुनूब मगरबी किनारे पर 300 स्क्वायर मील पर मुश्तमिल मिस्री इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर इसराइल को नाकामी हुई और उसे ये मफतूहा इलाका भी छोड़ना पड़ा। 6 अक्टूबर साल 1981 यानी 1981 को ही मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में यौम फतह परेड के मौके पर सदर अनवर सादात को कत्ल कर दिया गया था। ये कत्ल फ़ौज में शामिल मिस्री इस्लामी जिहाद के अफराद ने किया, जो इसराइल के साथ सादात के मज़ाकरात और सितंबर क्रैकडाउन के मुखालिफ थे। इस हमले के दौरान 7 अफराद हलाक और 28 ज़ख्मी हो गए। इस कातिलाना हमले में खालिद इस्लाम बोली नामी एक फ़ौजी ने सादात को कत्ल किया, जिसे बाद अज़ां अप्रैल 1982 में सज़ाए मौत दे दी गई। इस मुकदमे में 300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अलकायदा के सरबराह अयमन ज़वाहिरी भी शामिल थे। इस मुकदमे को आलमी सतह पर भरपूर कवरेज मिली और अयमन ज़वाहिरी के अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर ने उन्हें मुल्ज़िमान का तर्जुमान बना दिया। बाद 1984 में अल-ज़वाहिरी को रिहा कर दिया गया, जहां से वो अफ़गानिस्तान रवाना हुआ और उसामा बिन लादेन के करीबी साथी बन गया। साल 2013 को आज 6 अक्टूबर ही के दिन ईरान का मुतनाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर एक मरतबा उस वक्त सुर्खियों में आया जब ईरानी हुकूमत ने दावा किया कि उसने अपने न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की गर्ज से आए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त मंजर आम पर आई थी जब ईरान और अमेरिका के दौरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मुस्बत पेशरफ्त हो रही थी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से ही मुतनाज़ रहा है। इसराइल और दीगर मगरबी ममालिक ने इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, लेकिन ईरान हमेशा से कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मक़ासिद के लिए है। ये थे आज के अहम तारीख़ी वाक़यात। BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।